ईरान को मिला नया सुप्रीम लीडर। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने अयातुल्लाह खामेनी के बेटे मुस्तफा खामेनी को नया सुप्रीम लीडर चुना। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने वोटिंग के बाद सर्वसम्मति से मुस्तफा के नाम पर लगाई मोहर। अमेरिका इजराइल से युद्ध के बीच ईरान के शहरों में सड़कों पर उतरे हजारों लोगों ने नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी के प्रति ली निष्ठा की शपथ। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी की ट्रंप को धमकी। बोले खामेनी की हत्या की कीमत ट्रंप को चुकानी होगी। हजारों ईरानी लोगों की शहादत का बदला लिए बिना नहीं रुकेंगे। इजराइल पर ईरान का बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम से 6 हमले किए। ईरानी हमले में 1 की मौत, 2 घायल। इजराइल ने लेबनान के बेरूत में किया जोरदार हमला। हमले के बाद जोरदार धमाकों से दहशत। तस्वीरें आई सामने। ईरान ने तुर्की पर बैलिस्टिक मिसाइलों से किया हमला। नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले को किया नाकाम। ईरान युद्ध खत्म करने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। ट्रंप बोला इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू के साथ मिलकर लेंगे फैसला, सही समय पर करेंगे अंतिम निर्णय। ईरान इजराइल युद्ध के बीच अबू धाबी में बैप्स मंदिर बंद। लोगों की सुरक्षा को लेकर बैप्स मंदिर को अनिश्चितकाल के लिए किया गया बंद। ईरान ने भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। भारतीय लोगों को ईरान की सीमा से दूसरे देश में नहीं जाने की अपील की। दूतावास से संपर्क के बाद ही आगे बढ़ने की सलाह। ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह पर अमेरिका का बड़ा हमला। अमेरिका ने ईरान के 3 बड़े जहाजों को बनाया निशाना। हमले में जहाज में लगी भीषण आग। ईरान जंग के बीच भारत में तेल के दाम बढ़ने के आसार नहीं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक देश में 25 दिन का कच्चा तेल मौजूद। कच्चे तेल की कीमत $100 के करीब बने रहने की संभावना। यूएई में ईरान का हवाई हमला जारी। ईरान से लॉन्च किए गए 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 17 ड्रोन्स को यूएई ने मार गिराया। लेबनान में इजराइल के हमले में पिछले 7 दिनों में 83 बच्चों की हुई मौत, 254 बच्चे घायल। यूनिसेफ ने बच्चों की मौत पर जताई चिंता। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर चुने जाने पर मुस्तफा खामेनी को दी बधाई। पुतिन बोले ईरान के लोगों को एकजुट करेंगे मुस्तफा खामेनी। तेहरान के साथ रूस के खड़े रहने की बात भी कही। ईरान की महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को शरण देने की राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया से अपील की। ट्रंप बोले ऑस्ट्रेलिया नहीं तो अमेरिका देगा ईरान की महिला खिलाड़ियों को शरण। ट्रंप ने ईरान में खिलाड़ियों की जान को खतरा बताया। ईरान जंग के बीच पाकिस्तान में भारी तेल संकट। पाकिस्तान में 2 महीने तक मंत्रियों के सैलरी पर रोक। तेल संकट के बीच पाकिस्तान के सांसदों की सैलरी में 50% की कटौती। पंजाब प्रांत में मंत्रियों को पेट्रोल डीजल की सप्लाई बैन। जंग के बीच ट्रंप की ईरान को चेतावनी। बोले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया तो अमेरिका 20 गुना ज्यादा जवाब देगा। इजराइल के दक्षिणी लेबनान पर हमले। हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स तबाह किए गए। एक लड़ाका भी ढेर। उत्तरी इजराइल के किर्यात शमोना में भीषण विस्फोट। कई लोगों के घायल होने की खबर। युद्ध के सायरन बजे। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम का बड़ा एक्शन। कब्जे वाले फिलिस्तीन के ऊपर ईरानी मिसाइलों को तबाह किया। दक्षिणी लेबनान में इजराइल और लेबनानी रेसिडेंट्स के बीच आमने सामने का युद्ध। इजरायली सैनिकों के ठिकाने को बनाया गया निशाना। उत्तरी इराक में इरबिल पर ईरान का हमला तेज। ईरानी ड्रोन से अमेरिकी बेस पर हमला। ईरान ने इजराइल पर और तेज किए हमले। ईरान ने 1 टन वजनी वॉरहेड वाली मिसाइल्स दागी। क्रूड ऑयल की कीमत हुई कम। $117 से कम होकर $84 हुई कीमत। एक दिन पहले 22% बढ़ी थी क्रूड की कीमत। हिजबुल्लाह के इजरायली ठिकानों पर ड्रोन हमले हुए तेज। ड्रोन से तल अवीव के पास तेल हाशोमेर सैन्य अड्डे को बनाया गया निशाना।